नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एस के गुप्ता। आज हमारा चर्चा का जो विषय है वो एसिडिटी या जिसको अम्ल रोग कहते हैं, खट्टी डकार आती हैं, छाती में जलन होती है, तो इस तरह का विषय है। तो आप कृपया हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि हाइपर एसिडिटी होती क्या है। हाइपर एसिडिटी का मतलब ये होता है कि जब स्टमक में, ये जो स्टमक होता है इसमें HCl का सीक्रेशन होता है। HCl के कारण ही ये जो अपना खाना है वो पचता है। HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। इस प्रकार से जो स्टमक का pH वैल्यू होता है वो कितना होता है, 2 होता है। तो जब भोजन को हम मुंह के अंदर चबाते हैं उसमें लार मिलाई जाती है। लार का जो pH होता है वो बेसिक होता है, मतलब क्षारीय होता है। तो यदि आप अच्छे से चबाते नहीं हैं भोजन को तो अच्छे से भोजन में लार मिक्स नहीं हो पाती और जिसके कारण खाने का जो पाचन है वो पूरा नहीं हो पाता। जब किसी कारणवश एसिड का सीक्रेशन ज़्यादा हो जाता है और जो क्षार है या लार है उसका जो मात्रा है वो खाने के साथ कम मिलाई जाती है, या किसी कारण से जो बच्चे लोग हैं या बड़े लोग हैं टीवी देखते हुए खाना खाते हैं या बहुत अच्छे से खाने को चबाते नहीं हैं तो उनका जो भोजन में लार का मिक्स नहीं हो पाता, उसके कारण उनको हाइपर एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसके लिए क्या करें कि आपको जब भी खाना आप खाएं उस समय एक समय का निश्चित करें और खाने में आप ध्यान रखें कि खाने को जो भी आप खाना खाते हैं उसको अच्छे से चबाएं ताकि उसमें लार का अच्छे से मिक्स होना अनिवार्य है, जिसके कारण क्षार और एसिड का जो बेस और एसिड का जो कॉम्बिनेशन है वो प्रॉपर हो। नहीं तो क्या होता है कि एसिड ज़्यादा होता है और क्षार या बेस कम होता है तो इससे एसिडिटी की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। कई लोगों को लगता है कि छाती में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, चेस्ट में बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है, एसिडिटी हो रही है या खट्टी डकार आती हैं, उल्टी हो जाती है। तो इस तरह की समस्याएं आम रूप से देखी जाती हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि एसिड कहाँ से बनता है और एसिड क्या होता है। तो एसिड आपको बता दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये कहाँ से, स्टमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उससे सीक्रेट होता है। तो कहीं बाहर से HCl नहीं आता, ये HCl स्वयं की जो स्टमक की दीवार होती है या स्टमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उससे ही सीक्रेट होता है। तो यदि HCl की मात्रा ज़्यादा सीक्रेट होती है तो ये बॉडी के लिए नुकसानदायक है। हालांकि ये एक लिमिट मात्रा में खाने को पचाने के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए जो होम्योपैथी की बेसिक दवाएं हैं वो मैं आपको बता रहा हूं और इनसे आपकी ये जलन एसिडिटी की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। किसी किसी को अगर एसिड की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा सीक्रेट होती है तो स्टमक में अल्सर भी हो जाते हैं। तो आप कृपया खाने में जो भी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम हो रही है, नियमित रूप से आप नियमित समय पर सोएं और नियमित समय पर आपको जागना है। खाने में भी आपको ध्यान रखना है कि ड्राई जो वेजिटेबल हैं वो कम उपयोग करें और जो अरहर की दाल होती है उसको खाने में कम से कम यूज करें। घूमना फिरना बहुत आवश्यक है, हल्का सा व्यायाम भी करें जिससे आपकी ये समस्याएं हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगी। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथी की दवाएं बता रहा हूं जो कि इस रोग में बहुत ही अच्छा काम करती हैं। तो क्रम से मैं आपको दवाएं बताऊंगा, उनको आप लिख सकते हैं या फिर आप कृपया इनको ध्यान से सुनें। तो सबसे पहली और सबसे असरदार जो दवा है वो कौन सी है, कार्बोवेज। कार्बोवेज एक ऐसी दवा है जो वेजिटेबल चारकोल से बनती है। CV मतलब कार्बोवेज। कार्बोवेज वेजिटेबल चारकोल से ये दवा बनती है और ये अपर गैस्ट्रिक पार्ट में नाभि के ऊपर जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होंगी, चाहे नाभि के ऊपर आपको जलन हो रही हो, नाभि के ऊपर आपको गैस बन रही हो या नाभि के ऊपर आपको जो भी डकार आ रही हैं, खट्टी डकार हैं या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इस तरह की इंडाइजेशन से संबंधित, ये आपकी नाभि है और नाभि के ऊपर वाले पोर्शन में ईसोफेगस पार्ट में या कहीं भी जलन हो रही है उसके लिए कार्बोवेज जो मेडिसिन है ये बहुत ही अच्छा काम करती है। और इसमें एक लक्षण और होता है कि इसका जो मरीज होता है वो फैन को या पंखे की जो हवा है वो बहुत ही करीब से चाहता है। तो ये जब भी इसको टेबल फैन वगैरह होता है तो ये अपने पास को कर लेता है उसको और उसको बहुत अच्छा लगता है।
तो ये कार्बोवेज मेडिसिन इसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। अपर जीआईटी में इस तरह की यदि जो जलन या बर्निंग एसिडिटी की समस्या आपको हो रही है, उसमें कार्बोवेज मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। तो एक दवा मैंने आपको बता दी। दूसरी दवा होती है लाइकोपोडियम। ये क्रम से आप दे सकते हैं। सबसे पहले आप कार्बोवेज पर ध्यान रखें, इसके बाद लाइकोपोडियम मेडिसिन। यदि आपको लग रहा है कि कार्बोवेज 30 या 200 पोटेंसी में देख लिया और लाभ यदि कम हो रहा है, तो आप फिर लाइकोपोडियम पर ध्यान दें। लाइकोपोडियम एक ऐसी दवा है जो बहुत ही अच्छा इस एसिडिटी, जलन, बर्निंग में, अम्ल रोग या खट्टी डकार होती हैं उनमें ये बहुत ही अच्छा काम करती है। लीवर की भी ये बहुत अच्छी रेमेडी होती है। तो लाइकोपोडियम एक टाइम बॉन्डेड भी होती है कि जैसे 4 से 8 के बीच का जो समय है शाम का, उसमें ये लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छा काम करती है। बेसिकली ये लोअर एब्डोमेन में यदि गैस बनती है तो भी ये जो दवा है ये बहुत ही अच्छा काम करती है। लोअर एब्डोमेन की बेसिक रेमेडी इसको कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपर एब्डोमेन में जलन या एसिडिटी हो रही तो काम नहीं करेगी, ये उसमें भी बहुत ही अच्छा काम करती है। इसमें यदि डकार आ जाती है या गैस पास हो जाती है तो पेशेंट को थोड़ा सा रिलीफ होता है। इसका जो टाइम क्या है लाइकोपोडियम का, 4 से 8 बजे शाम का। इस समय इसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, गैस की, जलन की, एसिडिटी की। तो यदि ये समय भी आपका निश्चित है तो लाइकोपोडियम अवश्य दें, इससे बहुत ही अच्छा लाभ होगा। तीसरे नंबर की जो दवा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप कृपया ध्यान से सुने। तीसरे नंबर की जो दवा है वो है पल्साटिला। थर्ड मेडिसिन पल्साटिला एक ऐसी मेडिसिन होती है, यदि तेल, चिकनाई या जो भी आपके ऑयली फूड ज़्यादा खाने में आ जाते हैं, उस समय ऐसी कंडीशन में यदि आपको एसिडिटी, बर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप देखना कि सिंगल डोज भी लेने पर एसिडिटी की जो समस्या है वो तुरंत ठीक हो जाएगी। ये पल्साटिला जो ऑयली फूड जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनको यदि समस्या होती है तो आप इस मेडिसिन का ज़रूर ध्यान रखें। ये पल्स जो है ये बहुत ही अच्छा काम करती है और तुरंत ही आपको रिलीफ दे देती है। तो इसको भी 30 या 200 पोटेंसी में ले सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा काम करती है। तीसरी दवा आपको बता दी। अब चौथे नंबर की जो दवा है वो है नेट्रम फॉस। नेट्रम फॉस एक एसिडिटी, खट्टी डकार के लिए बहुत ही पेटेंट दवा के रूप में भी लोग देते हैं। इसको बायोकेमिक में भी यूज करते हैं कई लोग 30 और 200 में भी यूज करते हैं। तो ये दोनों प्रकार से नेट्रम फॉस जो है ये एसिडिटी, खट्टी डकार, जलन में बहुत ही अच्छा काम करती है। और 5th नंबर की जो मेडिसिन है वो आपको सबको पता होना चाहिए, ये है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका एक इंडाइजेशन की बहुत ही बेहतरीन दवा है और ये सभी प्रकार की एसिडिटी, इंडाइजेशन, जलन, घबराहट, बेचैनी सभी में काम करती है और ये बहुत ही अच्छी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन होती है। ये लगभग एसिडिटी, इंडाइजेशन में तो काम करती है और जाने कितने अनगिनत सिम्टम इसके होते हैं जो कि कई प्रकार की समस्याओं में आपको लाभ करती है। तो नक्स वोमिका भी आपको जो है इस समस्या से निजात दे सकती है, इसको भी आप ध्यान रखें। तो मैंने आपको जो मुख्यतः 5 मेडिसिन आपको बता दी हैं। होने को तो बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे रोबिनिया है, इसमें भी खट्टी डकार इतनी आती है कि मुंह तक खट्टा पानी आ जाता है। 6 नंबर पे आप लिख सकते हैं। 7 नंबर पर सल्फर एक मेडिसिन है, ये भी बहुत ही अच्छा एसिडिटी के लिए काम करती है और ये एक्चुअली सल्फर है या कैलकेरिया कार्ब है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के रूप में भी यूज होती हैं। तो यदि जो सल्फर का पेशेंट है, यह सल्फर का जो फिलॉसफी है उस हिसाब से काम करती है। कैलकेरिया कार्ब का जो पेशेंट है बहुत ही मोटा होता है, थुलथुला, जिसका पेट बाहर निकला रहता है। तो इस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती हैं। बाकी ये 5 जो मेडिसिन मैंने आपको शुरू में बताई, कार्बोवेज, लाइकोपोडियम, पल्साटिला, नेट्रम फॉस और आपको नक्स वोमिका, ये बेसिक दवाएं हैं जो कि आपकी इस बीमारी को जड़ से ठीक कर देंगी। और कृपया आप, यदि हमारे नॉलेजफुल वीडियो आपको ठीक लगते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और इस तरह के वीडियो हम आपको भेजते रहेंगे। आपको हमारे वीडियो को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।